कि देखिए बीजेपी ने गुरुवार को 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बना ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके 6 मंत्रियों ने रामलीला मैदान में शपथ ली। दिल्ली में नई सरकार शपथ ग्रहण के साथ ही एक्शन भी शुरू हो गया है। कल देर शाम कैबिनेट की बैठक हुई और 2 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें पहला फैसला रहा दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करने का, तो दूसरा फैसला विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश करने का। लेकिन सबके बीच में एक बड़ी खबर आज निकलकर सामने आई, जिसमें कहा गया कि एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया है और जो निजी स्टाफ था तत्कालीन मुख्यमंत्री अतिशी का, उनको तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। साथ ही साथ में जिनको डिप्यूटेशन पर भेजा गया था, जिन अधिकारियों को दूसरे विभागों में लगाया गया था, उनके मूल विभाग में जाने के निर्देश भी दे दिए हैं। आज की ये जानकारी है। तो इस प्रकार से एक्शन जो है वो बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। कल यमुना आरती भी आप लोगों ने देखी। खैर, दिल्ली में बीजेपी के चुनावी वादों में ये 2 बातें बहुत प्रमुख थी, विशेष तौर पर आयुष्मान योजना की बात हो, फिर चाहे यमुना की बात हो, और यमुना को लेकर इंटेंट सरकार का दिखाई भी दिया। देखिए, कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में 14 लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखाएंगे। वो बयान बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे सभी मंत्रियों का आपस में जो विभागों का विभाजन हुआ है उसकी जानकारी आपको देना चाहूंगी। मेरे पास एज ए चीफ मिनिस्टर जो विभाग रहने वाले हैं उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सर्विसेज, फाइनेंस, रेवेन्यू, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, vigilance, administrative reforms, planning and other department not allocated to any other minister. मैंने सभी पत्रकार बंधुओं को बताया था, हमने कल की अपनी कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत को दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जिसने रोका हुआ था, कल उसे कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव फॉरवर्ड कर दिया है। और बहुत जल्द आयुष्मान योजना जो फैमिली वाला है और जो सीनियर सिटीजन 70 साल वाला है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और लोग उसका लाभ। बढ़ेंगे आगे और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाएंगे कि आखिर किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, मतलब किसके पास कौन सा विभाग है। वो जरा ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपने सुना बयान मुख्यमंत्री का, लेकिन देखिए रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं उनको वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल विकास सहित कुल 10 मंत्रालय हैं। प्रवेश वर्मा इनको पीडब्ल्यूडी और जो विधि मामला है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल, गुरुद्वारा, चुनाव विभाग, ये सारी चीज़ें जो है वो आशीष सूद को यहाँ पर मिली हैं। आशीष सूद जनकपुरी विधानसभा से जीत कर आए। मनजिंदर सिंह सिरसा इस बार राजौरी गार्डन से जीत कर आए, इनको क्या जिम्मेदारी। रवि इंदिरा सिंह को क्या जिम्मेदारी, सामाजिक कल्याण, SC/ST कल्याण विभाग जो है इनको दिया गया। एक ये पहलू जो है वो बेहद महत्वपूर्ण। कानून और न्याय श्रम मंत्रालय, कपिल मिश्रा जो कि वन ऑफ द सीनियर लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, लीडर नहीं मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है 2015 का, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब। और रेखा गुप्ता से लेकर पंकज कुमार सिंह, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंदिरा सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, इनको क्या क्या विभाग मिले हैं उसके बारे में ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब यहां से सरकार आगे किस प्रकार से बढ़ेगी, किस विचार के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। हालांकि एक्शन शुरू हो गया है, रेखा गुप्ता एक्शन में दिखाई दे रही हैं। जो आतिशी थी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके जो निजी स्टाफ था उनको हटा दिया गया है और जो बदलाव किए गए वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अविरल मलिक हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अविरल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र स्वामी जी, आपका बहुत आभार, आप जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। राम गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। राम गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राम गुप्ता जी, शुरुआत में आपसे करूंगा, क्योंकि अब आप विपक्ष में हैं, सरकार ने जिम्मा संभाल लिया है, कामकाज शुरू हो गया है, एक्शन में दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जो वादे किए गए थे उसको लेकर एक पहल कल शुरू भी हो गई। यमुना की सफाई के मद्देनजर कल हमने यमुना आरती भी देखी, आयुष्मान योजना को धरातल पर उतारने की घोषणा भी कर दी गई। किस प्रकार से देखते हैं इस ओपनिंग को? जी गोस्वामी जी, सबसे पहले आपको, सुदर्शन टीवी चैनल के दर्शकों को और आज आए हुए सभी गेस्ट पैनल
में बैठे हुए महान वक्ताओं को मेरा राम राम। राम राम जी। जैसा कि आपने पूछा कि जो अभी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और उनके कैबिनेट में जो 6 रत्न जड़े गए हैं, वो रत्नों में से 3 रत्नों के बारे में तो पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है, उनकी खूबियों के बारे में। बाकी 3 लोगों के बारे में भी धीरे धीरे जान जाएंगे, उनके कार्यशैली के आधार पर और उनके बोल वचन के आधार पर। और अभी आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि सभी रत्नों को जो है उनके अपने अपने विभाग बांट दिए गए हैं। अच्छी बात है, हमारी ओर से बधाई। लेकिन जो रेखा गुप्ता जी पूर्व में पार्षद रहते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का एक पद होता है, जैसा कि पार्षद का, तो पार्षद रहते हुए उन्होंने जो 10 साल में उन्होंने जो है भूतपूर्व हो चुके और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जो ऊट पटांग गाली गलौज करती रही हैं, तो मैं यही कहूंगा कि हालांकि मैं ज्यादा तो नहीं जानता। ठीक है, मैं राम नरेश जी मैं दरअसल ये समझना चाह रहा था आपसे, आपकी टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण थी कि बतौर विपक्ष जिस प्रकार से कार्यशैली आपने देखी पहले 2 दिनों में नई नवेली सरकार की, उस पर आपकी क्या राय है? यमुना की सफाई शुरू हो गई, तमाम बातों पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा था, लेकिन आप खामियां गिना रहे। खैर मैं लौटूंगा इस पर भी, आगे हम बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे साथ अविरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अविरल, शुरुआत हो गई है, श्री गणेश हो गया सरकार का, आज जो है निजी स्टाफ को भी हटाया गया, विशेष तौर पर उनको जो विशेष सेवाएं मिली थी उनको उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। कुछ इस प्रकार की शुरुआत जो है वो रेखा गुप्ता ने की है। किस प्रकार से देखा जाए इस इंटेंट को, जिसको लेकर चर्चा हर तरफ हो रही है? हालांकि निशाना आम आदमी पार्टी साध रही है कि अब तक 2500 रुपए की जो घोषणा की गई थी वो पहली कैबिनेट में उसकी चर्चा नहीं हुई। जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने भी वायदे किए गए थे जनता के मध्य में, निश्चित रूप से प्रत्येक वायदे को पूर्ण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ राम गुप्ता जी यहां मौजूद हैं, ये मुद्दों की बात नहीं करना चाहते हैं, तथ्यों के आधार पर बात नहीं करना चाहते हैं। हम आयुष्मान भारत की बात करने वाले लोग हैं और किस प्रकार से बड़ा फैसला लिया गया, यह अभूतपूर्व है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है दिल्ली के विकास का, निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति के हित में कार्य किया जाएगा। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आधार पर चलने वाली पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और राम नरेश जी यहां मौजूद हैं, राम नरेश जी को यह बताना चाहिए कम से कम आम आदमी पार्टी की ओर से जितना इन्होंने लूटने का कार्य किया है, आम आदमी पार्टी के द्वारा जितना लूटा गया है, वो निश्चित रूप से जनता को लौटाना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल देखा, कल रेखा गुप्ता जी का वो बयान भी अविरल आया था जब उन्होंने कहा था कि पाई पाई का हिसाब देना होगा जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है। लेकिन सुरेंद्र स्वामी जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं बतौर राजनीति विश्लेषक? कल से शपथ हो गई, कामकाज भी आपने देख लिया, आपने भी नोटिस किया होगा किस चीजों पर सरकार की प्राथमिकता दिखाई दे रही है। प्रतिक्रिया लूंगा आपकी सबसे पहले। नहीं, देखिए, हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है, और इसलिए सरकार ने आते ही जो इनकी प्रायोरिटीज हैं उसके हिसाब से इन्होंने अपना काम शुरू किया है जी। यमुना का जो मामला है वो तो सबसे टॉप प्रायोरिटी है और सभी लोगों की है, जो लोग रहते हैं, जो हिंदू हैं, उनको मालूम है कि भाई यमुना में लोग नहाने जाते थे, पूजा करते थे, कितने सारी, मतलब जो गंगा का महत्व है वो यमुना का था दिल्ली के लिए। यही यमुना नदी है जिसमें कृष्ण की सारी लीलाएं हुई है, तो इसलिए उन्होंने उसको प्रायोरिटी दी। काम पहले से ही जो है उनके जो जल बोर्ड के लोग हैं उन्होंने अपने सफाई का कम से कम काम करना शुरू कर दिया था। और ये मैटर इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि क्योंकि एक तरफ तो केजरीवाल कह रहे थे कि भाई मैं कर दूंगा 5 साल में, अब आप माफ़ी कर दो, और दूसरी तरफ उनका वीडियो चल रहा था कि भाई यमुना नदी की सफाई से थोड़ी कोई वोट मिलता है। तो वो इनकी प्रायोरिटी है जो उन्होंने उसमें कर दी है। दूसरा, इनका आयुष्मान भारत की जो योजना है उसको दिल्ली सरकार लागू नहीं कर रही थी, और आयुष्मान भारत में दिल्ली के लोग शायद समझ नहीं पाए। सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि आयुष्मान भारत का जिसका कार्ड बनता है वो हिंदुस्तान में कहीं भी इलाज करा सकता है, लेकिन जो दिल्ली जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रही थी उसमें अगर आप दिल्ली से बाहर एनसीआर में भी जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य लाभ की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो वो उनकी प्रायोरिटी थी, वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। जहां तक सीएजी जो होती है, सीएजी का ये कायदा होता है कि भाई जो भी सरकार खर्च करती है उसका एक ऑडिट होता है, उसकी नियमावली है कि वो रिपोर्ट रखी जानी चाहिए असेंबली में,
और उसमें जो कमियां या जो बताई गई है उन पे एक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट को अच्छा, एक्शन हाँ नाम में समझूंगा आपसे, हाँ नाम में सिर्फ समझूंगा आपसे। ये जो सीएजी रिपोर्ट वाली बात हुई है, क्या इससे तनाव में आ गए होंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इसको लेकर तमाम बातें हुई हैं? नहीं, सीएजी रिपोर्ट में तो क्योंकि इन्होंने तो ले नहीं की ना, अगर वो ले करते तो पब्लिक डोमेन माना जाता, पब्लिक डोमेन होता तो उसमें जो बातें उठाई गई हैं उन पर सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होती। अब अगर उसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं, प्रोसीजरल अनियमितताएं हैं, तो वो कैसे बताएंगे, वो बताना पड़ता। तो इसलिए इन्होंने रिपोर्टें रखी ही नहीं, एक सिस्टम ही नहीं रखा सीएजी रिपोर्ट रखने का। तो वो जब रिपोर्ट आएगी तो वो आधार बनेगी आगे की कार्रवाई का। अब चाहे उसमें मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे इनका शिक्षा का मामला हो, जल बोर्ड का तो हम सुन रहे हैं कि 60-65 हजार करोड़ रुपए का उसमें लॉस चल रहा है। तो ये सारी बातें सामने आएंगी तो एक्शन तो होगा ही। जहां तक बात है वो भी आने वाले समय में पता चल जाएगा स्वामी जी कि किस प्रकार का एक्शन, लेकिन चर्चा बहुत तेज है कि बहुत एक्शन में दिखाई दे रही है रेखा गुप्ता जी। राम नरेश जी 10 सेकंड दूंगा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी लूंगा। जो इंटेंट दिखाया है मौजूदा सरकार ने, वो कभी आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं दिखाया? मैं यमुना सफाई के परिप्रेक्ष्य में और आयुष्मान कार्ड के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड दूंगा, फिर मैं क्लोज करूंगा। राम नरेश जी आशीष जी, अभी अविरल जी कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, कि हम सारे वादे पूरे करेंगे। अभी जो दिल्ली की कैबिनेट है और उनकी जो मुखिया है, उन्होंने पहले ही दिन की कैबिनेट में जो प्रॉमिस किया था उनके सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री आदरणीय पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का निर्माण निश्चित रूप से करेंगे, स्वस्थ दिल्ली का निर्माण करेंगे, मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने सवाल क्या पूछा, आप कहां पहुंच गए? दिल्ली का निर्माण करेंगे, विकसित दिल्ली का निर्माण करेंगे। मैं चाह रहा था कि इस पर आपके जवाब मिल जाए। राम नरेश जी, मैंने पूछा यमुना सफाई का जो इंटेंट मौजूदा सरकार ने दिखाया वो आपने पहले क्यों नहीं दिखाया? उसको आपने स्किप कर दिया, आप पहुंच गए दूसरी योजना की बात करने लगे। एनीवेज, मेरे पास इतना ही समय था। सुरेंद्र स्वामी जी आपने समय दिया, बहुत आभार आपका। अविरल मलिक जी आपका बहुत आभार। राम नरेश जी आप भी समय निकाल कर आए, आपका भी बहुत आभार। देखिए, दो बड़े फैसले कल नई कैबिनेट ने ले लिए हैं और आज एक्शन में भी जो रेखा गुप्ता जी हैं मुख्यमंत्री, वो दिखाई दे रही हैं। विशेष तौर पर आतिशी के निजी स्टाफ को हटा दिया गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री थी। साथ ही कुछ और बड़े निर्णय जो है प्रशासनिक फेरबदल के अलावा लिए जा रहे हैं।